नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों आज आप लोग का टाइम इन वर्क का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें दोस्तों आप लोग को आज क्वेश्चन नंबर 104 से 132 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों इसमें ए और बी एक काम को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है। यदि ए शेष कार्य को 10 दिन में पूरा पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिन तक कार्य किया। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग ए और बी का जो भी मतलब दिन दिया हुआ है तो दोस्तों वहां से पहले हम लोग निकालेंगे क्या, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं। देखिए ए जो है किसी काम को आपको 40 डेज में कर रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको जो है बी नामक जो बंदा है उसी काम को दोस्तों आपको 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा ऐसे दोनों का एलसीएम लेकर के और दोस्तों हम लोग इसका जो है टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो 40 और 60 का दोस्तों एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना, 120 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका इसका दोस्तों स्पीड निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 40 तिहाई 120 और 60 दूनी 120। तो यह दोस्तों जो है यह स्पीड हो गया है आपको ए का, और दोस्तों यह स्पीड आपको हो गया बी का। ठीक है, और फिर पढ़ते हैं आगे। कहता है वे कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और फिर जो है बी छोड़ देता है। ठीक है, यदि शेष कार्य यदि यदि ए शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितना दिन तक कार्य किया। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है ए से दोस्तों 10 दिन तक काम करवा लेते हैं। तो मतलब ए का स्पीड कितना का है, 3 का है, और दोस्तों 10 दिन तक काम करेगा तो मतलब कितना काम कर लेगा, तो आपको दोस्तों जो है आपको जो है 30 यूनिट काम कर लेगा। और हमारे पास दोस्तों टोटल वर्क कितना है, तो मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 120 है। अगर दोस्तों 120 में से 30 को हम लोग माइनस करते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब 90 दोस्तों यह क्या हम लोग आ जाएगा, यह जो है मेरे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, मतलब शेष काम। ठीक है, और फिर शेष काम को दोस्तों हमको किससे करवाना है, तो हमको जो है इसकी मतलब करवाना है बी से। तो पूछ रहा है जो इस काम को बी ने ना, तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि यहाँ पर तो मतलब ए क्या है, ए आपको छोड़ा नहीं है, क्या ए छोड़ा नहीं है, मतलब ए और बी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। तो दोस्तों इसी दोस्तों 90 को जो है आपको मतलब 5 के स्पीड से काम करेगा, मतलब आपको जो है 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में दोस्तों टोटल काम आपको जो है बी कर लेगा। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका जो है 18 दिन आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो दोस्तों देखिए कह रहा है एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जो है दोस्तों आपको जो है 15 मेल किसी काम को दोस्तों 26 दिन में, ठीक है, और फिर दोस्तों क्या है आपको मतलब 20 फीमेल, ठीक है, 20 फीमेल भी दोस्तों इस काम को जो है आपको 26 दिन में ही कर ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग दोनों कैल्शियम निकालते हैं तो 26 तो दोस्तों यहाँ मेरा क्या आएगा, एज ए कॉमन आ गया। अब दोस्तों हम लोग अगर 15-20 का दोस्तों इससे निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपको 60 आ जाएगा। तो यह दोस्तों मेरा क्या टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं तो 26 से 26 की कैंसिल हो गया, मतलब इसका स्पीड दोस्तों क्या हो गया, तो आपको 4 हो गया। अब दोस्तों इसका स्पीड देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं क्या, टोटल वर्क। तो दोस्तों हम लोग अब मतलब काम उसको करवा देते हैं। फिर बोला है आपको 30 कर्मचारी और 12 महिला मिलकर प्रोजेक्ट को कितना दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्टिंग समय में दोस्तों कितना था, तो आपको 15 को आदमी था, मतलब क्या होगा, आपको 15 को आदमी था। ठीक है, ठीक है, 15 पुरुष और 20 कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है क्या है आपको 30 मेल, ठीक है, 30 मेल प्लस में दोस्तों क्या है 12 फीमेल, ठीक है ना, मतलब किस काम को, तो यही है मेरा क्या है टोटल वर्क। ठीक है, तो इस टोटल वर्क को जो है कितने दिन में काम पूरा ही कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल हमारे पास दोस्तों यहाँ से काम कितना आ जाएगा, तो 36 12 3 15 क्या, मतलब दोस्तों 156 दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसको जो है हम लोग 60 गुने 26 से अभी दोस्तों हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब मेल का स्पीड कितना का है, 4 का है, फीमेल का स्पीड कितना का है, तो दोस्तों 3 का है, तो मतलब 30 चौके 120 क्या, और दोस्तों 12 3 36, मतलब 120 और 36 तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो बस अब दोस्तों इस काम को जो है हम लोग जो है 156 से दोस्तों हम लोग इसमें डायरेक्ट डिवाइड देते हैं क्या, क्योंकि 30 मैन है, इसका दोस्तों एफिशिएंसी क्या है 4 का है, और दोस्तों 12 वुमेन है, इसका एफिशिएंसी दोस्तों किसका है 3 से है। अब जो यही मेरा टोटल वर्क है, इसी को हमसे काम करवाना है, तो मतलब 120 और 36 मतलब दोस्तों क्या था आपको 156 हो जाएगा। बस इसी चीज को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है,
मतलब इसी को दोस्तों मैंने यहाँ पर गुना करके और आपको जोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे, ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग काट सकते हैं 26 से, ठीक है। 26 छक के 156, 6 से दोस्तों कितना बार में कैंसिल हो गया, तो आपको 10 बार हो गया। तो यह काम जो है दोस्तों आपको 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों देखिए कह रहा है हरीश हरीश और विमल एक काम को 20 दिन में पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब दो को दोस्त है, एक तो हरीश है और दोस्तों एक तो क्या है आपको विमल है। इसी काम को जो है दोस्तों यह जो है आपको मतलब 20 दिन में पूरा ये कर ले रहा है। फिर कह रहे हैं उन्होंने उन्होंने इस पर जो है 15 डेज तक काम किया, फिर विमल चली गई, ठीक है। तो दोस्तों यह अगर दोस्तों अगर मतलब 15 दिन तक दोस्तों अगर काम होता है तो एक दिन में दोस्तों ये कितना होगा, 1/20 होगा। तो मतलब आपको जो है 15 दिन में दोस्तों कितना काम होगा, 15 दिन में दोस्तों 15/20 हो जाएगा। तो 15/20 का मतलब क्या, 5 × 15 5 × 20, ठीक है। मतलब दोस्तों इस काम को जो है हरीश और विमल दोस्तों ये दोनों मतलब दोनों इस काम को जो है दोस्तों आपको जो है हरीश और विमल दोस्तों दोनों ही किया है, ठीक है। हरीश और विमल इस काम को दोस्तों दोनों किया है। कहता है उन्होंने इस पर जो है 15 दिन तक ये काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है और फिर विमल ही चला गया, ठीक है। तो दोस्तों फिर विमल ही चला गया, तो फिर दोस्तों आखिर जो मेरा रिमेनिंग काम है वह दोस्तों आपको कौन करेगा, तो वह आपको हरीश ही दोस्तों करेगा। दोस्तों अगर हम लोग शेष काम निकालते हैं तो 1 - 3/4 इट मीन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शेष काम दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और दोस्तों शेष काम को कर रहा है हरीश ने अकेला 10 दिन में किया। तो दोस्तों शेष काम को अगर हरीश दोस्तों 1/4 भाग को 10 दिन में करता है तो मतलब पूरा काम दोस्तों कितना दिन में करेगा, तो दोस्तों पूरा काम आपको मतलब 40 दिन में कर लेगा। तो हमसे पूछा है क्या, जो हरीश ही अकेला काम को कितना दिन में करेगा, तो हरीश जो है अकेला काम को आपको 40 डे में दोस्तों कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है अनिल अकेला काम को 6 दिन में और भूषण अकेला इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और भूषण ने 3200 रुपया में यह कार्य ठेका पर लिया। चमन की मदद से वह काम को 3 दिन में कर लेता है। तो इस कमाई में चमन का हिस्सा क्या है, तो दोस्तों यहाँ जो है ना आपको मतलब 3 को दोस्त है, एगो अनिल है, एगो भूषण है और दोस्तों यहाँ पर क्या है चमन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनिल भूषण और दोस्तों चमन मतलब तीनों मिल के दोस्तों इस काम को कर ले रहा है। कितना दिन में, आपको 3 दिन में कर ले रहा है। भूषण दोस्तों 8 दिन में और दोस्तों अनिल इस काम को 6 दिन में कर लेता है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रहता है तीनों का एलसीएम निकाल कर दोस्तों हमको टोटल वर्क निकालना, ठीक है। तो 6, 8 और 3 का दोस्तों निकाले तो हमारे पास क्या आ गया, तो 24 आ गया। तो 6 से 6 तक 24, 8 से 24 और दोस्तों 3 8 है 24। मतलब दोस्तों इसमें जो है आपको अनिल भूषण और चमन दोस्तों सब है। तो दोस्तों अब जो है इसने दोस्तों काम करने के लिए कितना में ठेका लिया था, मतलब 3200 में लिया था। तो दोस्तों इसी 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3200 है। तो दोस्तों एक का वैल्यू हम लोग को यहाँ से क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या चमन का हिस्सा, तो दोस्तों चमन का हिस्सा निकालने के लिए अनिल भूषण और चमन में से अगर हम लोग अनिल और भूषण को घटा लेंगे तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास जो है चमन का दोस्तों स्पीड आ जाएगा, मतलब कार्य करने की क्षमता दोस्तों चमन का क्या है था 8 में से दोस्तों अगर 7 गया तो दोस्तों यहाँ से क्या है 1 आया। और दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 का दोस्तों वैल्यू क्या निकाला था 400, इसलिए दोस्तों जो यहाँ पर जो है आपको चमन का हिस्सा कितना हो जाएगा, आपको 400 रुपया हो जाएगा चमन का हिस्सा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए कर रहा है अनिल और बलबीर ने एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए अनिल और बलबीर जो है एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर दोस्तों देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको तुरंत बताया 106 नंबर, तो दोस्तों उसको बताया था कुछ अलग तरीका से और दोस्तों इसको बता रहा हूँ कुछ अलग तरीका से, मतलब आप लोग को दोनों तरीका से सीखना ही है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या, मतलब टोटल वर्क दोस्तों कितना होता है 1 होता है और दोस्तों 1 का वैल्यू हम लोग के पास कितना होता है 100% होता है। मतलब कोई भी चीज अपने आप में दोस्तों क्या होगा तो आपको 100% होता है, ठीक है। अब देखिए कर रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया और वह छोड़ दिया। जब दोस्तों यहाँ पर टोटल काम दोस्तों कितना दिन में हो रहा है, तो दोस्तों हो रहा है आपको 3 दिन में हो रहा है। तो दोस्तों 2 दिन में, ठीक ना, तो दोस्तों 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो दोस्तों 2 दिन में 2/3 भाग होगा। यह काम दोस्तों कौन आपको कर रहा है, तो मतलब अनिल और भूषण दोस्तों दोनों ही कर रहा है। और फिर दोस्तों यहाँ से क्या मतलब अनिल जो है घायल होके चला गया, तो फिर दोस्तों जो मेरा रिमेनिंग वर्क है उसको दोस्तों कौन करेगा, तो इट मींस भूषण करेगा क्या करे। लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया, कार्य समाप्त होने में बलबीर को 2 दिन और लगे, तो अकेला बलबीर इस काम को कितना दिन में करेगा। जब दोस्तों 2/3 भाग काम हो चुका है 1 में से, तो दोस्तों अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों क्या बचेगा 1/2 भाग ही हमारे पास बचेगा रिमेनिंग वर्क, चूंकि
क्योंकि दोस्तों रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 2/3 दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इसी दोस्तों 1/3 भाग को जो है दोस्तों इसको जो है मतलब बलबीर को करने में एक्स्ट्रा फिर दोस्तों 2 दिन लग रहा है, ठीक है। तो पूछा है बलबीर अकेला काम को कितना दिन में करेगा, तो दोस्तों एक बराबर क्या हो जाएगा 6 दिन में। तो बलबीर जो है आपको 6 दिन में काम को करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको जो है डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है अमरजीत सिंह ने 5 दिन में एक काम को पूरा पूरा ही कर सकता है, ठीक है। अपने पुत्र की मदद से वह उसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पुत्र अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है एक बंदा अमरजीत सिंह है और दोस्तों सेकंड में जो है आपको मतलब अमरजीत सिंह है, सेकंड में दोस्तों अमरजीत सिंह है और दोस्तों उसका क्या है, उसका आपको सन है, सन आपको उसका मतलब पुत्र है। तो अमरजीत सिंह दोस्तों 5 दिन में कर लिया। अब दोस्तों दोनों बाप और बेटा मिलकर इस काम को दोस्तों कितना दिन में कर ले रहा है, तो आपको 3 दिन में कर लिया। तो फर्स्ट मेरा उद्देश्य है कैसे 5 दिन का एलसीएम लेंगे और हम लोग निकालेंगे यहाँ से टोटल वर्क। तो 5 थे 15 मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 5 थे 15 और दोस्तों 3 बचे 15। तो हमसे पूछा क्या, तो उसका पुत्र मतलब अमरजीत सिंह का जो सन है वो इस काम को कितना दिन में अकेला कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ बाप बेटा दोनों का स्पीड क्या है 5 है, यहाँ दोस्तों बाप का स्पीड क्या है 3 है। दोस्तों हमको निकालना क्या है, मतलब उसका उसका दोस्तों पुत्र का से काम करवाना है। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है 15 है और दोस्तों करवाना किससे है, तो हमको पुत्र से करवाना था। 5 में से घटा 3 तो दोस्तों क्या बचा 2 बचा, मतलब 7.5 दिन में यह काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मतलब दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं 25 व्यक्ति जो है, ठीक ना, 25 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में पूरा ही कर सकते हैं। मतलब दोस्तों 35 व्यक्ति है एक काम को दोस्तों यह जो है 24 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे कह रहा है लेकिन 6 दिन तक एक साथ काम करने के बाद। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग 35 आदमी को जो है 6 दिन तक काम भी करवा लेते हैं, 6 दिन तक। तो दोस्तों यह जो है ना टोटल वर्क के रूप में दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग टोटल वर्क की निगाहों से इसको इस वाले भाग को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 6 दिन तक एक साथ काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 6 दिन तक इसको काम करवा दिया। फिर दोस्तों ये कह रहा है 6 दिन के बाद उन्हें उनके नियोक्ता चाहते थे, मतलब जो ठेकेदार था वह चाहता था कि काम को कुल 16 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। समय सीमा में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिक को नियोजित करने की आवश्यकता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो है 35 को व्यक्ति तो दोस्तों काम ही कर ही रहा था, ठीक है। 35 को व्यक्ति तो दोस्तों काम ही कर ही रहा था। पूछ रहा है ऐसे और कितना हमको एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, तो मान लीजिए क्या एक्स मैन इसको चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों टोटल काम उसको जो है 16 दिन में पूरा होना चाहिए। 16 दिन में से तो यहाँ दोस्तों 6 दिन का काम क्या हुआ, 6 दिन का तो काम दोस्तों हो गया है। तो दोस्तों रेस्ट जो दिन बचा है वो हमारे पास कितना दिन बचा है, तो वो हमारे पास जो है आपको 10 दिन ही बचा हुआ है, जो 10 और 16 ही है। तो यहाँ पर क्या 16 दिन हो गया, पूरा हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है इसको आराम से अपना काट पीट कर लेंगे। क्या था दोस्तों पहले तो हम लोग यहाँ से मैन को हटा लिए, ठीक है, मतलब कट गया। अब यहाँ दोस्तों देखे तो 35-24 है और दोस्तों यहाँ का 35-6 है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों बाहर दोस्तों हम लोग क्या निकाल सकते हैं 35 और 18 क्या, तो 18 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोस्तों 35 इंटू 18, ठीक है। अब दोस्तों हमको काम किससे करवाना है, तो हमको मतलब 35 आदमी के साथ और हमको कितना एक्स्ट्रा आदमी चाहिए वही तो हमको निकालना है। तो 35 मैन में दोस्तों और हम यहाँ तो हमको तो मैन को हटाना लिया 35 आदमी के साथ और दोस्तों हमको जो है कितना और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, ठीक है, वो हो गया। और यह जो 10 है इसके बाटा में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से 2 9 18, 2 से 2 5 10, 5 से 35 मतलब 7 9 63, ठीक है। तो दोस्तों 63 में से अगर 35 घटेगा तो दोस्तों एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 28 को दोस्तों इसको जो है और आदमी की आवश्यकता हो जाएगा काम को समय पर करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो है आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। देखिए क्या कर रहा है अमित जो है एक काम को अकेला 15 डेज में कर सकता है, ठीक ना। अमित नामक दोस्तों कोई लड़का है एक काम को 15 दिन में कर सकता है। बलबीर अकेला उसको 10 दिन में कर सकता है। अगर अमित अकेला 3 दिन काम करता है फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर दोस्तों अमित नामक एक बंदा था जो काम को दोस्तों 15 डेज में कर लिया। फिर क्या है आपको बलबीर है, तो बलबीर दोस्तों आपको कर ले रहा है 10 दिन में। तो 10 15 कैल्सियम दोस्तों क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दूना 30 और मतलब 10 30 हो गया। फिर दोस्तों कह रहा है यहाँ से अगर अमित अकेला उस काम को 3 दिन करता है तो दोस्तों पहले तो अमित से करवा लेते हैं 3 दिन, तो 2 के स्पीड से दोस्तों यह बंदा जो है आपको
3 दिन तक काम किया, तो मतलब क्या 6 यूनिट काम दोस्तों इसने कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों जो रिमेनिंग वर्क दोस्तों बचेगा, मतलब दोस्तों 30 में से 6 गया, तो मतलब क्या 25 बचा। अब दोस्तों जो मेरा रिमेनिंग वर्क है यह हमारे पास कितना है, तो यह हमारे पास 25 है। और दोस्तों इसमें जो है अमित और बलबीर दोनों काम कर रहा है। तो अमित बलबीर का दोनों का स्पीड दोस्तों कितना का है, 3 5 का हो गया। तो पूछा है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो मतलब 50-25, ठीक है दोस्तों। 5 दिन था दोस्तों, यह हो गया, ठीक है। 30 में से 10 में से 6 गया, तो 4 24 दिन हो गया, 24 मतलब 24 काम अभी मेरा शेष था करवाना दोस्तों हमको 5 से था, ठीक है। तो 5 से 5 के 20, ठीक है। 5 से 5 के 20 मतलब 4.4/5, ठीक है, ठीक है। तो पूछा है काम कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब दोस्तों यहाँ जो है हमसे मतलब पूछा है क्या टोटल काम, तो दोस्तों 4 दिन तक काम यहाँ हुआ है। अब प्लस में यहाँ पर का जो दोस्तों 3 दिन का जो काम हुआ है इहो 3 दिन इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 4 3 7 दिन हो गया, मतलब 7.4/5 दिन में दोस्तों टोटल काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दोस्तों शेष का कोई चर्चा ही नहीं है, इसलिए जो है यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या से हमसे यह जो है आपको टोटल वर्क के ही बारे में पूछ रहा है, मतलब टोटल वर्क कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए कह रहा है रजनी मोहन और रिजवान, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जो है आपको मतलब दोस्तों 3 गो दोस्त है, एक दोस्तों रजनी है, एक दोस्तों मोहन है, और दोस्तों एक कौन है हमारे पास रिजवान है, ठीक है। एक दोस्तों रिजवान है। देखिए कह रहा है आपको रजनी जो है ना मोहन से 25% कम काम करती है, तो दोस्तों 25% का मतलब यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, मतलब 1/4 हो गया। और दोस्तों कम है तो मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, मतलब अगर दोस्तों मोहन अगर दोस्तों 4 काम करता है, तो रजनी कितना काम करती है, रजनी तो मात्र 3 काम करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है एक इसमें से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कम है। यही अगर दोस्तों ज्यादा रहता तो हमको ए के देना पड़ता 4 और दोस्तों ए के देना पड़ता 5, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कह रहे हैं मोहन जो है ना रिजवान से 20% ज्यादा काम कर रहा है, दोस्तों देखिए 20% का मतलब यहाँ से क्या हो गया 1/5 हो गया। तो कह रहे हैं मोहन जो है रिजवान से ज्यादा काम करता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है रिजवान को देंगे 5, तो मोहन को दोस्तों हम लोग को क्या देना होगा 6 देना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ चाहिएगा तो आपको मतलब पहले दोस्तों मोहन को बराबर ही करना होगा। अगर दोस्तों बराबर ही नहीं करना है तो मतलब इसको आप लोग आराम से गुना गुना करते हुए बना सकते हैं रेशियो वाला विधि से, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो 6 18 6 24 और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 4 5 20 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है काम पूरा होने पर 980 तक लाख में मोहन का हिस्सा क्या, मतलब दोस्तों इस टोटल का 8 4 12 2 2 4 1 5, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास 52 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, तो मतलब 930 रुपया दोस्तों दे रखा है। तो मतलब 52 8 4 12 और 2 2 4 5 1 6 मतलब 62 यूनिट, ठीक ना। 62 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास ये कितना है 62 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 930 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 15, एक का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15। तो पूछा क्या मोहन का हिस्सा बताइए, तो मोहन का हिस्सा क्या है 24 है, मतलब 24 गुने अगर हम लोग 15 करते हैं तो 24 5 120 और फिर 24 मतलब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कितना 360 रुपया जो है आपको मोहन का हिस्सा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है 12 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं और 32 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। 8 पुरुष और 8 महिला ने 12 दिन तक एक साथ काम किया। देखिए तो पहले क्या है 12 पुरुष एक काम को 16 दिन में, ठीक है। तब 12 मैन जो है एक काम को 16 दिन में कर लिया, ठीक है। फिर क्या है 32 महिला, तो 32 वोमेन जो है इसी काम को दोस्तों 12 दिन में कर लेती है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग काम करवा क्या पहले हम लोग टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं क्या। तो यहाँ दोस्तों देखे तो 12 12 क्या है मेरा कॉमन है, और दोस्तों 16 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो आपको 32 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या टोटल वर्क हो गया। यहाँ से दोस्तों देखे तो 12 24 हाथ लगा 2 12 36 36 2 38, मतलब टोटल वर्क हमारे पास आ गया 384 को दोस्तों हमारे पास आ गया टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको भाग देते हैं तो 12 से 12 कहां से 16 गुना 32, मतलब इसका स्पीड हो गया 2 हो गया, और इसका अगर देखें तो दोस्तों इसका स्पीड आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए कर 8 पुरुष और 8 महिला ने 12 दिन तक एक साथ ही काम किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 8 पुरुष अब प्लस में 8 महिला दोस्तों 12 दिन तक एक साथ में दोस्तों एक काम किया, ठीक है। और उसके बाद जो है जिसके बाद महिला ने काम छोड़ दिया और 8 पुरुष और शामिल हो गए, ठीक ना। तो पुरुष शेष काम को कितना दिन पूरा कर लेगा। तो पहले तो दोस्तों हम लोग को जो है
8 पुरुष और दोस्तों 8 ही महिला से काम यहाँ पर करवाना होगा तो दोस्तों पुरुष का स्पीड क्या है 2 है, तो 8 दूनी 16, महिला का स्पीड क्या है 8, तो 16 और 8 दोस्तों 16 8, ठीक है, क्या है 8 पुरुष और 8 पुरुष और 8 महिला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दोस्तों ईमेल का स्पीड क्या है 2 है, और दोस्तों वुमन का स्पीड क्या है 1 है, तो मतलब 8 16, 16 और 8, 16 और 8 दोस्तों 16 और 8 क्या है 24 हो जाएगा क्या, 16 और 8 24 है, 24 गुने 12, तो दोस्तों 24 गुने 12 अगर हम लोग दोस्तों करते हैं तो 16 8 दिन 16 और 8 के 8 और दोस्तों यह काम हो रहा है आपको 12 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो 16 8 8 4 12 मतलब 24 गुने 12, ठीक है। तो 24 गुने 12 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब 288 यूनिट मेरा काम हो गया है, ठीक है। और दोस्तों टोटल काम हमारे पास कितना है, तो टोटल काम हमारे पास 384 है। अब दोस्तों इसको हम लोग इसमें से कर लेंगे क्या माइनस दोस्तों, ये कर लेंगे, उसके बाद ही जाकर के हम लोग को दोस्तों रिमेनिंग वर्क आएगा, मतलब शेष काम, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको माइनस करते हैं तो 8 में से 4 14 में से 8 गया तो 6, मतलब 96 दोस्तों हमारे पास क्या आ गया रिमेनिंग वर्क आ गया, ठीक है। अब कर रहा है 8 पुरुष और 8 महिला 12 दिन काम करने के बाद, ठीक है, बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और 8 पुरुष और शामिल हो गए। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पर दोस्तों 8 पुरुष था, ठीक है। अब दोस्तों 8 पुरुष और शामिल हो गए, मतलब दोस्तों अब जो है इस रिमेनिंग वर्क को दोस्तों 16 मैन ही कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक मैन का स्पीड क्या है 2 है, तो मतलब 16 मैन का दोस्तों स्पीड क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा क्या, तो 32 से 96 में दोस्तों भाग देंगे तो 32 इत्यादि 96 का मतलब दोस्तों काम जो है आप लोग का टोटल काम शेष काम जो है आपको मतलब 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, देखिए कर रहा है फिर दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए कर रहा है 16 आदमी जो है 24 दिनों में काम कर सकता है, ठीक है। देखिए 16 आदमी जो है किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। फिर कर रहा है 24 महिला जो है उसी काम को 32 दिन में, मतलब 24 वोमेन जो है उसी काम को दोस्तों कितना दिन में आपको 32 दिन में समाप्त कर ले रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम 24 तक कॉमन है, 16 32 का एलसीएम क्या होगा आपको मतलब बच्चे हो जाएगा, मतलब 24 गुने 32, तो दोस्तों टोटल वर्क हम लोग के पास कितना आ जाएगा, मतलब 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, हाथ में 4 24 से 72 4 76, मतलब 768 हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा टोटल वर्क हो गया 768 क्या। अब देखिए अब कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिला ने मिलकर 12 दिन तक ही काम किया, जिसके बाद महिला ने काम छोड़ दिया, मतलब दोस्तों काम कौन छोड़ रहा था आपको, महिला काम छोड़ रही है, ठीक है। काम 16 पुरुष और 16 महिला ही कर रही है, तो 16 मैन प्लस में 16 वोमेन कितना दिन तक दोस्तों काम किया है, तो आपको 12 दिन तक काम किया है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैन का अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग पहले निकल लेते हैं मैन वोमेन का स्पीड, तो 24 से तो 16 गुना 32, और दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा 32 से 32, मतलब वोमेन का स्पीड आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर काम करवाते हैं, ठीक ना, तो 16 मैन का स्पीड, मैन का स्पीड क्या है 2 है, वोमेन का स्पीड क्या है 1 है, तो 16 गुना 32, 16 कम 16 मतलब 32 से 16 आपको क्या 48 हो गया, तो मतलब 48 के स्पीड से दोस्तों अगर 12 दिन तक अगर दोस्तों काम हुआ है, तो दोस्तों काम हुआ है हमारे पास कितना हो जाएगा 48 दूनी 96, तो 6 हाथ लागल 9, 48 9 57, मतलब दोस्तों 576 जो है मेरा काम हो गया 12 दिन में, ठीक है। तो अब बोला है शेष कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की आवश्यकता होगा, तो यहाँ से हम लोग को जो इसका रिमेनिंग वर्क निकाल देना होगा, तो दोस्तों टोटल वर्क में से अभी तक कितना काम हो गया है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो घटाने पर दोस्तों हमारे पास कितना काम आ जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है। फिर बचाइए क्या 16 में से 7 गया तो क्या 9, ठीक है, मतलब 192, ठीक है। 192 दोस्तों हमारे पास जो है रिमेनिंग वर्क आ गया, ठीक है। अब कह रहा है शेष कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की आवश्यकता होगा, तो दोस्तों 16 को आदमी तो हमारे पास है ही, ठीक है। 16 आदमी के साथ और हमको कितना आदमी चाहिए, मतलब एक्स मैन चाहिए, जिससे काम जो है मेरा 2 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे दोस्तों इस 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 9 18 2 6 12, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 96 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं तो मतलब मैन का एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो 16 गुना 32, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 32 प्लस में यहाँ भी मैन है तो मतलब 2x, अब बराबर में दोस्तों क्या है तो हमारे पास 96 है, ठीक है। अब 32 में से दोस्तों अगर 96 जाएगा तो 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, मतलब x बराबर 64, बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा तो आपको 2 हो जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ से जो है आपको 32 दिन में जो है शेष काम को दोस्तों कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, जो आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है। देखिए, कह रहा है सुशील एक काम को 15 दिन में, विशन एक काम को 18 दिन में, तो वे एक साथ काम करेंगे तो काम कितना दिन में होगा। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को जो है ना मतलब पढ़ने के साथ ही समझ में आना चाहिए इसे क्वेश्चन हमको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सुशील किया 15 दिन में, विशन किया 18 दिन में, तो 15 और 18 कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा 90, 15 छक्का 90, 18 पंच 90, तो फिर बोला है दोनों साथ में काम करेगा तो कितने दिन में हो जाएगा, तो 90 बटे में 11। ठीक है, तो 90 बटे में 11, तो पूछा है तो कार्य को पूरा होने में उन्हें कितना समय लगेगा, समय के बारे में दोस्तों पूछा है। ठीक है, तो 90 बटे 11, आप इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो 11 88 89 90, मतलब 8.2/9 दिन में काम, दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा, मतलब घंटा में ऑप्शन, इसलिए घंटा में काम आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्या करना चाह रहा है। देखिए, कहता है राजेश जो है, राजेश कार्य को 4 दिन में संपादित कर सकता है। ठीक है, जबकि महेश जो है उसी काम को 3 दिन में संपादित कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपए का भुगतान पाते हैं। तो राजेश का हिस्सा क्या है। अगर दोस्तों राजेश नामक बंदा, ठीक है, राजेश नामक बंदा दोस्तों कोई काम को 4 दिन में ही कर ले रहा है, और फिर दोस्तों महेश नामक बंदा जो है उसी काम को दोस्तों आपको 3 दिन में ही कर लेता है। तब फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा 12, तो 4 3 12 और दोस्तों 3 चौके 12, मतलब 4 3 7। ठीक ना, मतलब दोस्तों 7 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है रुपया में, गिवन तो 350। तो पूछा क्या है राजेश काम को कितना दिन में करेगा, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, एक का वैल्यू हमारे पास 50 रुपया हो जाएगा। तो पूछा क्या राजेश का, तो दोस्तों राजेश का स्पीड कितना का है, 3 का है। तो मतलब जब एक का वैल्यू 50 है तो दोस्तों 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 150, क्या 50 में 3 मीन्स का 150। तो इसलिए दोस्तों राजेश का हिस्सा यहाँ पे आप लोगों को जो है 150 रुपया बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है 16 आदमी एक काम को 12 दिन में, फिर दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है आपको रिपीट हो रहा है। देखिए, 16 आदमी एक काम को 12 दिन में ही कर सकते हैं, मतलब 16 गो मैन है, किसी काम को दोस्तों 12 दिन में ही कर ले रहा है। फिर क्या है 12 महिला जो है उसी काम को दोस्तों 32 दिन में आपको कर ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 12 12 क्या है मेरा कॉमन है, और दोस्तों 16 32 का एलसीएम क्या होता है आपको 32 होता है, मतलब 12 दूनी 24 का 4 हाथ लगा 2, 12 36 2 38, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 384 को। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से पहले इसका स्पीड निकाल लेते हैं, 12 से 12 तो 16 गुना 32, फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर पहिया आगे कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिला ने 4 दिन तक एक साथ ही काम किया, और जिसके बाद महिला बाहर हो गए, मतलब दोस्तों क्या है महिला छोड़ दे रहा है काम को। तो देखिए 16 मैन, ठीक ना, 16 मैन और 16 वोमेन, ठीक ना, 16 मैन और 16 वोमेन जो है किसी काम को 4 दिन में समाप्त दोस्तों निकल ले रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैन का स्पीड कितना का है 2 का है, तो 16 दूनी 32, और दोस्तों फीमेल का स्पीड कितना का है 1 का है, तो मतलब 1, तो 32 और 16 आपको क्या 48 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 48 के स्पीड से दोस्तों 4 दिन में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब 832 हाथ लगा 3 16 3 19, मतलब दोस्तों टोटल जो है आपको 192 वो काम हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछा है उसके बाद दोस्तों क्या है महिला बाहर हो गई, और 16 और पुरुष शामिल हो गए, तो पुरुष शेष काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों पहले तो हमको शेष काम निकालना होगा, शेष काम निकालने के लिए दोस्तों इस दोनों को हमको माइनस करना होगा, मतलब रिमेनिंग वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों माइनस अगर करते हैं तो 4 में से 2 गया तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो दोस्तों आपको 2 हो गया, फिर 9 में से 8 इन हो जाएगा, एक 18 में से दोस्तों इन हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, क्या 9 हो जाएगा, मतलब फिर 2 में से गया तो 1, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या 192 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस जो है 192 को जो है 16 और पुरुष तो दोस्तों पहले हमारे पास क्या था 16 गो आदमी था ही, और 16 गो आदमी दोस्तों और अगर यहाँ पर जुट गया तो मतलब क्या होगा, यह जो काम जो है हमको जो है 32 मेल से करवाना होगा, और दोस्तों एक मेल का स्पीड क्या है 2 है, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या 32 दूनी 64 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो काटते हैं तो 4 3 12, मतलब काम जो है दोस्तों आपको 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए कह रहा है ए एक काम का 25% 10 दिन में करता है, 25% का मतलब दोस्तों क्या हुआ 1/4 हो गया। ठीक है, ए जो है दोस्तों 25% काम कितना दिन में कर ले रहा है, तो आपको 10 दिन में कर ले रहा है। 25% का मतलब हम बताएं जैसे 1 दोस्तों क्या होता है 4, तो दोस्तों अगर ए जो है 1/4 भाग दोस्तों 10 दिन में करता है, तो मतलब ए जो है आपको पूरा काम कितना दिन में कर लेगा 40 दिन में, 10 के 40 दिन में। ठीक है,
फिर दोस्तों है बी जो है 40 दिन में 40% काम करता है। बी नामक जो बनता है 40% का मतलब दोस्तों आपको हो जाएगा 2/5, ठीक है। 40% काम ये आपको 40 दिन में ही कर ले रहा है। तो दोस्तों 40 से 40 कैंसर, मतलब आपको जो है बी जो है दोस्तों पूरा काम 100 दिन में ही कर ले रहा है। फिर क्या है सी जो है सी जो है 13 दिन में 1/3 कार्य पूरा ही कर पाता है। तो 1/3 काम सी जो है कितना दिन में कर ले रहा है, आपको 13 दिन में कर रहा है। मतलब 13 क्या होगा आपको 39 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है तो उनमें से कौन कार्य सबसे 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 तेज गति में पूरा ही करता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो इसके पास कितना है 40 दिन, 100 दिन, 39 दिन। तो दोस्तों सबसे तेज काम ये कौन कर रहा है, तो आपको सी कर रहा है। इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा आपको बी, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी में ही सी आपको दिए हुए है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है आपको एक आदमी, ठीक ना, पहले 5 दिन में जो है 4 घंटा, ठीक है। अगर दोस्तों कोई आदमी जो है पहले 5 दिन में, ठीक ना, अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है पहले 5 दिन में 4 घंटा दोस्तों ये काम किया, ठीक है। फिर देखिए कर रहा है अगले 5 दिन में 5 घंटा, अगले 5 दिन में वह बंदा जो है आपको 5 घंटा ये काम किया। फिर अंतिम 5 दिन में 6 घंटा काम किया, अंतिम 5 दिन में 6 घंटा ये काम, अंतिम 5 दिन में 6 घंटा कार्य करके करके 15 दिन में काम को जो है पूरा ही कर लेता है, ठीक है। बहुत अच्छा बात है। यदि वह प्रतिदिन आधे घंटे का लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है तो काम कितने में पूरा करता है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं इसका टोटल काम। 5 के 20, 50 25 और 5 के 30, 5 के 20, 5 के 30, 30 20 50, 50 50 25 क्या होगा आपका 75 हो गया। 75 दोस्तों क्या होगा आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब पढ़िए सवाल को एक बार आओगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ से दोस्तों आपको एक कार्य को 15 दिन में उसको पूरा करना है, ठीक है। चलिए मतलब इसी 75 यूनिट काम को हमको जो है 15 दिन में काम करवाना है, ठीक है। यदि वह प्रतिदिन आधे घंटे का दोस्तों आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है, अगर दोस्तों वह बंदा, ठीक है, आधे घंटे का दोस्तों अगर वह लंच ब्रेक दोस्तों करता है, ठीक है। तो दोस्तों आधा घंटा का मतलब क्या है 8 घंटे काम करता है, ठीक है। आधे घंटे का लंच ब्रेक करता है, मतलब आधा घंटा मतलब दोस्तों क्या 7.5 घंटा, 7.5 घंटा वह बंदा ये काम किया, मतलब क्या 15/2 काम किया, ठीक है। तो वह कितने दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब 15/2 घंटे के साथ यहाँ पर मान लेते हैं काम जो है 1 दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो 15 × 75 1 दोस्तों क्या होगा, काम जो है दोस्तों आपको यहाँ से 10 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक लड़का समान समय में एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 भाग दोस्तों काम कर लेता है। कहते हैं एक लड़का समान समय में एक पुरुष द्वारा किए गए काम का 1/4 भाग करता है। अगर दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना हमको जो है मैन और बॉय का क्या गिवन है, तो हमको स्पीड दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। देखिए कह रहा है आपको एक लड़का समान समय में एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 भाग करता है। अगर दोस्तों मैन 4 काम करता है तो बॉय कितना काम करता है 1 काम करता है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है 15 पुरुष एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि बोला है क्या 15 मैन एक विशेष काम को 17 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मैन का एफिशिएंसी क्या है 4 है, तो 15 चौके 60, मतलब 15 गुने 4 गुने में 17, ठीक है। तो 15 चौके 60, 16 छके 102, मतलब दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया था, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 1020 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यदि 3 पुरुष को 3 लड़के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। अब दोस्तों पहले मतलब 3 पुरुष को जो है 3 लड़का के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो पहले दोस्तों हमारे पास क्या था 15 गो आदमी था। दोस्तों 15 गो आदमी में से दोस्तों यह जो है 3 आदमी को क्या कर रहा है हटा दे रहा है। तो अब दोस्तों हमारे पास टोटल आदमी क्या है 12 गो आदमी है। अब दोस्तों 12 आदमी और क्या 3 गो लड़का मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों आदमी का स्पीड क्या है 4 है और दोस्तों बॉय का स्पीड क्या है 1 है। तो 12 चौक 48, 48 और 3 क्या होगा 51 आपको हो जाएगा। अब दोस्तों इस काम को जो है ना हमको जो है 51 के स्पीड से अगर दोस्तों हम लोग करवाते हैं तो इसलिए यहाँ आपको गुना कर देते हैं 12 चौक 48 प्लस में 3, तो यही वैल्यू आपका क्या है 51 है।
अब दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो 51 दूना होता है क्या 110, मतलब यह काम दोस्तों आपको जो है 20 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कर रहा है 3 लड़का और 5 लड़कियां एक प्रोजेक्ट को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 वो क्या है बॉय है और 5 को दोस्तों क्या है आपको गर्ल है। ठीक है, 3 गो लड़का 5 गो लड़कियां जो है किसी प्रोजेक्ट को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां इसे 8 दिन में पूरा करते हैं। इससे मतलब क्या है, सेम काम है। ठीक है, इसलिए बीच में इक्वल टू का साइन दिए हैं। अब है 2 गो लड़का और 7 गो लड़कियां, 2 लड़का और 7 गो लड़कियां जो है इसी काम को दोस्तों 8 दिन में पूरा कर ले रहा है करता है। तो 8 लड़कियां इसे कितना दिन में पूरा कर लेगी। अब दोस्तों पहले तो यहाँ से हम लोग जो है काट कूट के सबका स्पीड निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 तेईस 6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ अगर देखते हैं तो मतलब 3 तेईस 9 को मेरे पास बॉय हो गया और 15 को गर्ल हो गई। फिर देखते हैं तो 8 को बॉय हो गया। फिर दोस्तों यहाँ देखते हैं तो 7 चौके 28 को क्या हुआ, हमारे पास गर्ल आ गई। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग बॉय को बॉय में से घटा लेंगे और दोस्तों गर्ल को गर्ल में से घटा लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास बॉय की संख्या क्या होता है 1 हो जाएगा और दोस्तों गर्ल की संख्या क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आपको 13 को हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दोनों का अगर दोस्तों हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं बॉय और गर्ल का, तो दोस्तों बॉय के सामने क्या है 13, इसलिए दोस्तों बॉय का स्पीड हो जाएगा 13 का, और दोस्तों गर्ल के सामने क्या है 1 है। दोस्तों यह जो है यह दोनों का स्पीड हो गया। ठीक है, अब दोस्तों स्पीड हो गया तो अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 3 गो बॉय। अब दोस्तों जो है ना इस स्पीड को हम चाहेंगे तो तब इसमें भी रख के बना सकते हैं और चाहेंगे तो इसमें भी रख के बना सकते हैं। आप फ्री है, दोनों में से आप कोई भी में रख के बनाइएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क। ठीक है, तो मतलब 13 ते 39, 39 और 5, चूंकि गर्ल का स्पीड क्या है 1 है, तो 39 और 5, 39 एक 40 और 4 44 हो गया। बस दोस्तों 44 काम जो है 6 दिन में। ठीक ना, 6 दिन में दोस्तों काम किसको करना है, था 8 गो लड़की को दोस्तों करना है। ठीक है, तो दोस्तों लड़की का स्पीड क्या है 1 है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ हम लोग 8 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 गुणे 1 क्या होगा 8 ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से दोस्तों कैंसिल हुआ 11 बार में, 2 से काटे तो 2 तेईस 6, मतलब 11 थे आपको 33 दिन में दोस्तों यह काम जो है क्या होगा आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहता है। देखिए कहता है ए किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे पूरा करता है। तो दोस्तों यह मेरा क्या होगा एक तरह से स्टेटमेंट हो गया। कहता है ए किसी काम को उतने ही समय में पूरा करता है जितना समय में बी और सी करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कह रहा है यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में, मतलब ए और बी जो है इस काम को दोस्तों 10 दिन में पूरा कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है सी अकेला इस काम को 60 दिन में किया, सी अकेला इस काम को 60 दिन में किया, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का एलसीएम में निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इट मीन 60 हो गया, 10 चक्कर 60 और 60 एकम 1 को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, ठीक ना, तो मतलब सी का, ठीक है, यहाँ से दोस्तों सी का स्पीड क्या है 1 है। अगर दोस्तों सी को दोस्तों हम लोग अगर 1 स्पीड देते हैं, ठीक है, तो मतलब ए और बी का वैल्यू दोस्तों क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, मतलब दोनों का योग 6 होना चाहिए। तो दोस्तों सोचिए अगर दोस्तों 6 को हमको बांटना है, ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसको मतलब बांट सकते हैं क्या 3-3 बांट सकते हैं, और यहाँ दोस्तों बी और सी का योग जो है ना 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग बांट देते हैं 3-3। अगर दोस्तों 3-3 बांटेंगे तो दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों बी को दोस्तों हम लोग देते हैं क्या 2.5, बी को दोस्तों दे दिए 2.5, और दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग जो है क्या हो गया देखिए, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग बी को देते हैं 2.5 और दोस्तों सी को दोस्तों हम लोग देते हैं 3.5, उसके बाद जाके दोस्तों ए बी और सी का योग दोस्तों 1 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी अगर दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो मतलब दोस्तों इसका भी योगफल क्या 6 आ रहा है, और दोस्तों यहाँ भी क्या है 6 है, और दोस्तों यहाँ से क्या एकदम फिट बैठ रहा है। तो पूछा है तो बी अकेला काम को कितना दिन में कर लेगा, मतलब काम करवाना है किससे हमको बी से, हमारे पास काम कितना है 60 है, और दोस्तों बी का स्पीड क्या है 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 को दोस्तों हमको 60 से काटते हैं तो पॉइंट उड़ा के बैठा दिए ऊपर में 0, तो बी से दोस्तों 24 बार में, इट मीन दोस्तों बी जो है ना अकेला इस काम को
आपको जो है 24 दिन में कर लेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर देखिएगा, ए बी सी एक काम इतना 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 दिन में करता है, वे एक साथ काम करें तो दोस्तों काम को कितना दिन में कर लेगा। देखिए कितना है, 10, 15 और 20 है। ठीक है, तो 10, 15, 20 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 आपको हो जाएगा। 10, 15 और 20 है, एलसीएम निकाले तो दोस्तों क्या हो गया, आपको 60 हो गया। ठीक है, मतलब 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 का 60, मतलब 6 4 10 3 13। ठीक है, अब पूछा है ए बी सी मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 13, तो मतलब 13 चौके 52, 52 और 8, 52 और 8 60, मतलब 4.8/13 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्या कहता है। देखिए कहता है ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसको 20 दिन में कर सकता है, वे 5 दिन तक एक साथ काम कर देता है। पहले तो दोस्तों हम लोग है ना ए बी के द्वारा ही काम करवा लेते हैं। देखिए ए किसी काम को 25 दिन में, फिर दोस्तों क्या है बी है, बी उसी काम को दोस्तों कितना दिन में 20 दिन में। ठीक है, तो 20 और 25 का दोस्तों अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 25 चौके 100 और 20 पंचे 100। ठीक है, एक इस काम को 25 में, बी उसको 20 दिन में कर लेगा, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। मतलब दोस्तों 5 दिन तक जो है ना आपको जो है ए और बी 5 दिन तक काम किया, मतलब 5 4 9, 9 के स्पीड से दोस्तों 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, मतलब 9 5 45 को दोस्तों काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है फिर ए चला गया तो शेष काम को बी कितना दिन करेगा, तो यहाँ से हमको जो है रिमेनिंग वर्क निकालना होगा क्या, तो टोटल वर्क 100 है और दोस्तों ए और बी कितना काम किया है, 45 किया है। तो दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं तो 100 में से 45 जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, 55 हो जाएगा। और फिर रिमेनिंग वर्क हमको किससे करवाना है, तो मतलब 20 से करवाना है। तो दोस्तों बी का स्पीड कितना का है, 5 का है, तो मतलब 11 दिन में दोस्तों यह जो रिमेनिंग वर्क कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है। देखिए कहता है एक इस काम को 20 दिन में और बी उस काम को 24 में समाप्त करते हैं, वे 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है तो शेष काम भी कितना दिन करेगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में किया है, फिर दोस्तों क्या है बी जो है उसी काम को आपको 24 दिन में कर लिया है। ठीक है, तो 20 और 24 का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना देगा, 120 आ जाएगा। क्या, तो 20 छक्के 120 और 24 पंचे 120। फिर दोस्तों कर रहा है वे 10 दिन तक एक साथ ही काम किया, मतलब कौन, ए और बी। ठीक है, ए और बी 210 दिन तक एक साथ काम किया, तो मतलब 11 के स्पीड से दोस्तों अगर 10 दिन तक काम करेगा तो मतलब कितना काम हो जाएगा, तो आपको 110 वो काम हो जाएगा। ठीक है, फिर कह शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, तो रिमेनिंग वर्क निकालना होगा हमको। तो रिमेनिंग वर्क दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और काम किससे करवाना है, हमको काम करवाना है बी से। बी का स्पीड कितना का है, 5 का है, तो मतलब 5 दूनी 10 बोले तो आपको 2 दिन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकलेगा। फिर दोस्तों देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कह रहा है ए अकेला किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में कर लेता है। मतलब ए नामक दोस्तों कोई बंदा है, ठीक है, वह दोस्तों 2/5 भाग जो है आपको 12 दिन में कर ले रहा है। तो दोस्तों ये जो है टोटल काम कितना दिन में कर लेगा, तो आपको 56 से 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है जबकि बी अकेला उसी काम के 3/4 भाग को 25 दिन में। फिर दोस्तों बी जो है इसी काम का 3/4 भाग कितना दिन में, आपको 25 दिन में दोस्तों कर ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जो है बी जो है आपको मतलब पूरा काम, मतलब 25 के 100, मतलब दोस्तों बी जो है पूरा काम 100/3 दिन में कर लेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालेंगे के, तो दोस्तों यहाँ पर 30 का और दोस्तों यहाँ पर 100 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब 30 और 100 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास आएगा क्या, आपको आएगा 300 में क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। तो मतलब दोस्तों ए का स्पीड क्या हो गया, 10 हो गया। बी का स्पीड दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर हमसे बोला क्या, तो ए और बी इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों टोटल में क्या है 300 और दोस्तों दोनों का स्पीड क्या है 19 है। तो दोस्तों 300/19 दिन में काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए करा है यदि राम एक काम 20 दिन में, कृष्णा एक काम 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में। ठीक है, राम 20 दिन में, ठीक है, फिर दोस्तों कौन है, कृष्णा है, कृष्णा आपको 30 दिन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का एलसीएम 20 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 23 60 और 30 दूनी 60। फिर दोस्तों बोला है क्या, दोनों मिलकर, मतलब राम और कृष्णा दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 बट्टे में कौन 3 2 5, तो मतलब इसको दोस्तों जो है आपको 12 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर निकल जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है। देखिए कह रहा है ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी का आपको 12 दिन और 16 दिन में करते हैं। फिर दोस्तों क्या आ गया, अल्टरनेट आ गया, वे बारी बारी से एक दिन काम करता है और शुरुआत जो है ए करता है, तो काम कितना दिन में हो जाएगा। देखिए दोस्तों कह रहा है ए जो है ना किसी काम को 12 दिन में, फिर दोस्तों बी जो है किसी काम को 16 दिन में। ठीक है, तो 12 और 16 का दोस्तों अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 48 आ जाएगा। क्या, तो 12 चौका 48 और 16 48। अब दोस्तों अगर देखते हैं तो मतलब हमको बोला क्या है, से मतलब पहला दिन काम कौन करता है, ए करता है,
तो दोस्तों पहला दिन ए को मैंने करवा दिया, फिर दूसरा दिन कौन करता है, बी करता है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो एक दिन दोस्तों आपको 2 दिन का काम हो गया, और 2 दिन में दोस्तों ये कितना काम हुआ था दोस्तों, 2 दिन में जो है यहाँ पर आपको जो है 7 के स्पीड से दोस्तों ये काम हो रहा है। दोस्तों हमको काम कितना करना है, 48 गो हमको काम करना है, तो मतलब क्या 7×6 = 42। अगर दोस्तों 7 के स्पीड से हम लोग अगर 6 दिन तक दोस्तों ये काम किए थे, तो इसी में 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, मतलब 12 दिन हो गया। और दोस्तों 6×7 = 42, मतलब दोस्तों 42 वो काम करने के बाद अभी भी हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, 6 को बचा हुआ है। फिर दोस्तों अगला दिन कौन जाएगा, ए जाएगा। तो दोस्तों ए का क्षमता कितना का है, 4 का है, तो मतलब हमारे पास अभी भी दोस्तों क्या है, 2 काम बचा है। तो फिर यहाँ दोस्तों एक दिन ए गया है, तो फिर इसमें हम एक दिन जोड़ लेंगे। फिर दोस्तों ये कौन जाएगा, बी जाएगा। तो दोस्तों बी का स्पीड कितना का है, 3 का है, और हमारे पास काम कितना बचा हुआ है, 2 को बचा हुआ है। तो दोस्तों जो काम बचा हुआ है शेष काम, और दोस्तों बट्टे में इसका स्पीड हो जाएगा, मतलब 12×1 = 13, ठीक है। तो दोस्तों 13.2/3 दिन में जो है आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन 13.2/3 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको डी नंबर दोस्तों आपका आप लोग का दोस्तों यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में दोस्तों क्या कहता है, देखिए कहता है ए एक काम को 20 दिन में, बी एक काम को 30 दिन में, टोटल में काम कितना दिन, तो 20-30 का एलसीएम क्या होगा, 60। ए एक काम को किया 20 दिन में, बी एक काम को दोस्तों किया है कितना में, 30 दिन में, ठीक है। तो 20-30 का एलसीएम दोस्तों देखते हैं क्या हो गया, 60 हो गया। 20×3 = 60 और 30×60, फिर हमसे पूछा क्या ए और बी मिलकर कितना दिन में कर लेगा, तो 60/5, मतलब आपको जो है 12 दिन में दोस्तों काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिए कहता है ए जो है ना बी से 2 गुना कुशल है। तो दोस्तों कुशल का मतलब क्या है, यहाँ दोस्तों जो है हमको जो है इसका जो है स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कार्य करने की क्षमता जो है यहाँ हमको गिवन है। कह रहा है ए जो है ना बी से 2 गुना कुशल है। अगर दोस्तों बी को दे देंगे 2, तो दोस्तों ए को हमको देना पड़ेगा क्या, अगर दोस्तों बी को देंगे 1 तो हमको ए को देना होगा 2, क्योंकि क्या है ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, हो गया। फिर कह रहा है दोनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेता है, ए प्लस बी, मतलब दोस्तों आपको जो है 3 के स्पीड से काम 20 दिन तक किया। अब दोस्तों यही जो है ना मेरा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है तो ए अकेला काम को कितना दिन में कर लेगा, तो काम करवाना है किससे, ए से हमको करवाना है। ए का स्पीड कितना का है, 2 का है, तो 2 से 10 बार में कैंसिल, मतलब दोस्तों यहाँ से जो आपको मतलब 30 दिन में काम जो है क्या होगा, आपका समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, देखिए कह रहा है एक दिन में 5 घंटे काम करते हुए, ठीक है, एक दिन में 5 घंटे काम करते हुए ये 8 दिन में कार्य पूरा करता है, मतलब ये नामक दोस्तों कोई बंदा है, ठीक है। 5 घंटे काम करते हुए 8 दिन में दोस्तों यह कोई काम पूरा ही करता है, ठीक है। यदि दिन में 6 घंटे काम पूरा करते हुए भी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, मतलब दोस्तों काम सेम है, इसलिए मैंने बीच में बराबर ही दे दिया, ठीक है। बी दोस्तों जो 6 घंटे काम करते हुए उसी काम को 10 दिन में पूरा ही करता है, ठीक है। तो दिन में 8 घंटे काम करते हुए वे संयुक्त रूप से कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इसका दोस्तों स्पीड वगैरह निकाल लेते हैं, काट पीट करवा के काटिए, काटे तो दोस्तों 5 से 5 दूनी 10 कैंसल, 2 से 2 चौके 8 कैंसल, फिर दोस्तों यहाँ से काट लेते हैं 2 3 6 और 2 दूना 4, मतलब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसका स्पीड निकालते हैं तो ए बटा बी, तो दोस्तों ए के सामने क्या है 3 है, बी के सामने क्या है 2 है, तो यह दोस्तों क्या होगा इसका स्पीड हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमको बोला है तो दिन में 8 घंटे काम करते हुए संयुक्त रूप से काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, टोटल वर्क ही दोस्तों इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 घंटा दोस्तों हमको काम करवाना है, ठीक है। तो 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 15 120, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 हो गया, 120 हो गया। अब इसको जो है हमको काम 8 घंटे ही करवाना है, ठीक है, 8 घंटे करवाना है, ठीक है। तो 8 पंचे दोस्तों क्या हो गया, आपको 40 हो गया, चूंकि दोस्तों ए और बी दोनों काम कर रहा है, तो दोस्तों दोनों का स्पीड क्या है 5 है, 8 घंटे किया था, 8 पंचे 40, 1 घंटे में 5, तो 8 घंटे में क्या 40 काम किया, तो यह काम जो दोस्तों आपको 40 से 120, मतलब दोस्तों यह जो है आपको काम जो है 3 दिन में आपको काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको बी नंबर दोस्तों आपको यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आज का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, देखिए कह रहा है बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी काम
उसी कार्य के आधा हिस्सा को पूरा ही कर लेता है। अब दोस्तों देखते हैं, एगो मेरा कौन है, बी है दोस्त, एगो दोस्त मेरा आर है, ठीक है। अब दोस्तों इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा किस्म का है, देखिए, इसलिए इसको मैं सिंगल स्टार दे रहा हूँ। देखिए कह रहे हैं, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के, ठीक है, लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उससे आधा काम करता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से बी कोई काम आपको दोस्तों टी समय में करता है, तो दोस्तों उसका जो है 3/4 समय में जो है ए उसका दोस्तों आधा काम करता है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है टी आपको एक पूरा काम करता है, मतलब टी आपको एक काम करता है, तो बी जो है आपको मतलब 3/4 समय में उसी काम का आधा हिस्सा करता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको काट लेते हैं, तो मतलब 2 दूना का 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इट मीन यहाँ से दोस्तों ए जो है आपको मतलब 3/2 दोस्तों ये काम किया, ठीक है। अब फर्स्ट उद्देश्य दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका आपको टी का, और दोस्तों इस मतलब 3 टी का लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 3 टी आ जाएगा, तो इसका इफिशियंसी आ जाएगा 3 आ जाएगा, और दोस्तों इसका इफिशियंसी आपको 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो दोस्तों दोनों का स्पीड क्या है, 3, और 2 का स्पीड है, मतलब ए और बी। अगर दोस्तों 5 के स्पीड से दोस्तों 12 दिन तक दोस्तों काम किया, तो मतलब टोटल काम हमारे पास क्या आ गया, 60 को हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस काम को कौन कर रहा था, आपको अकेला बी कर रहा है, तो चेक हमको करवाना है। तो दोस्तों बी का स्पीड कितना का है आपको, मतलब 3 का है, तो मतलब 3 चौके 12। इट मीन दोस्तों यहाँ से जो है टोटल काम जो है हम लोग को 20 दिन सौंपा पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।